गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक जैसे जहां दो हरूफ थे वहां तस्दीद लगाना सीखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और भी लफ्ज़ों पर तस्दीद लगाना सीखेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ थोड़े अलग होंगे। जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं अच्छा, लच्छा, कत्था, पत्था, पत्थर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आधा त और उसके बाद हमने जैसे पत्थर बोला तो आधा त और थ। लेकिन उर्दू में जब हम ये नए हरूफ बनाते हैं, जैसे क प्लस दो चश्मी ख, ग प्लस दो चश्मी घ, ला प्लस दो चश्मी छ, ऐसे ही ला प्लस दो चश्मी लह, लह मह और नह, ये ऐसे हरूफ होते हैं जिनसे कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। ये किसी भी लफ्ज के आखिर में या बीच में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम सीख रहे हैं वहाँ पर ये वो लफ्ज हैं, वो हरूफ हैं लफ्ज़ों में जो जुड़ते हैं जहाँ दो एक जैसे होते हैं और उसमें दो चश्मी जुड़ जाती है। जैसे हमारा पहला लफ्ज है अच्छा। अच्छा में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा च के बाद छ और छ के बाद अलिफ, छोटे आ के बाद च और छ और फिर अलिफ। लेकिन जब हम उर्दू में छ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये आप सबको पता होगा, क्योंकि मैं पहले आपको ये वीडियो में समझा चुकी हूँ। अलिफ हमने पूरा बनाया, आधा चा था वो हमने उसकी हिफ्ज़े करने के लिए हरूफ अलग लिख लिया च। लेकिन च के बाद हमने लिखना है छ, तो छ बनता है चा प्लस दो चश्मी। तो यहाँ पे च प्लस दो चश्मी प्लस अलिफ। अब यहाँ पर पूरा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अलिफ के बाद एक ही च की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और उसमें दो चश्मी जोड़कर अलिफ लगा देंगे, यानी आ की मात्रा, और उस पर हम तस्दीद लगा देंगे। तो ये वर्ड हमारा जो शब्द है, जो लफ्ज है, वो बन जाएगा अच्छा। अच्छा नहीं बोलेंगे हम इसे, हम बोलेंगे अच्छा। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है लच्छा। यहाँ पे भी छ है और आधा च है। तो जो हिफ्ज़े करने का तरीका वही है जो पहले था, ला पूरा, च पूरा। अब छ वाला च और प्लस दो चश्मी प्लस अलिफ। अब हम जब यहाँ मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, ल की शॉर्ट फॉर्म में एक ही च में दो चश्मी मिलाकर अलिफ जोड़ देंगे और इस छ पे हम तस्दीद लगा देंगे, ये हो जाएगा लच्छा। अब हमारा नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है पत्थर। यहाँ पे प के बाद आधा त, फिर थ और फिर र। अब यहाँ पे जब हमने इसके हरूफ अलग किए तो प आधा त का ये पूरा त यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा था बनता है ते प्लस दो चश्मी, तो यहाँ पे ते प्लस दो चश्मी प्लस र हमने मिलाकर लिखा। तो प की शॉर्ट फॉर्म में, त की शॉर्ट फॉर्म में दो चश्मी, प की शॉर्ट फॉर्म, त की शॉर्ट फॉर्म में दो चश्मी प्लस र, और इस थ पर हम लगा देंगे तस्दीद। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्थर। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट लफ्ज है वो है कत्था। कत्था जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी त के बाद थ है, वही तरीका है, त प्लस दो चश्मी। तो यहाँ त हमने पूरा बनाया, क पूरा बनाया, थ की जगह हमने त प्लस दो चश्मी लिखा और अलिफ जोड़ दिया। अब हम इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क की शॉर्ट फॉर्म प्लस त की शॉर्ट फॉर्म में दो चश्मी और उसमें अलिफ, ये क्या हो जाएगा, कत्था। तस्दीद लगाने के बाद ये कत्था हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है गट्ठर। तो यहाँ पे ट के बाद ठ और ठ के बाद र। तो जब हम इसको लिखेंगे हरूफ अलग अलग करके तो कैसे लिखेंगे, ग पूरा, ट पूरा। अब ठ बनाने के लिए हमें टे प्लस दो चश्मी का इस्तेमाल करना होता है। तो ट फिर दो चश्मी फिर र हमने मिलाकर लिखा। तो हमने यहाँ पे ग पूरा बनाया, फिर टे में दो चश्मी जोड़कर हमने ठ बनाया और र बनाया। लेकिन हम यहाँ ट के ऊपर लगा देंगे तस्दीद, क्योंकि हमारा यहाँ आधा टा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, गट्ठर। अब हमारा नेक्स्ट है इकट्ठा। यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखाई दे रही होगी, आधा ट और ठ। तो यहाँ पे अलिफ, सॉरी हाँ, ई की जगह हम बनाएंगे यहाँ अलिफ, क का हमने क, ट का ट और ये ठ का टे प्लस दो चश्मी प्लस र। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो अलिफ के साथ क यानी क की शॉर्ट फॉर्म, उसमें एक ही ट की शॉर्ट फॉर्म में दो चश्मी जोड़कर अलिफ जोड़ देंगे, यानी आ की मात्रा लगा देंगे और इस ट पर हम
तस्दीद लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ठा। इकट्ठा, यानी आधा ठा और ठा पूरा मिलाकर बोले जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बुद्धू। तो ब, ये आ गया, ब के साथ हमने पेस्ट लगाया, ब आ गया हमारा। तो उसके बाद द आधा है तो यहाँ हमने दाल बना लिया। अब धा धनुष बनाने के लिए हमें दाल प्लस दो चश्मी का इस्तेमाल करना होता है। तो हमने दा के साथ दो चश्मी जोड़ी और वाव लगाकर ये हरूफ हमने अलग अलग कर लिए। अब हम जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ब की शॉर्ट फॉर्म में दाल, यहाँ पे दो चश्मी में वाव, ये उल्टा पेश, और यहाँ ब पे सीधा पेश यानी छोटे ऊ की मात्रा, और ये वाव के साथ उल्टा पेश यानी बड़े ऊ की मात्रा। ये हो गया आपका बुद्धू। और हम दाल पर क्या करेंगे? दो चश्मी लगा देंगे। अब हमारा ऐसे ही नेक्स्ट है रिद्धि। यहाँ भी हमें एक दा और एक धा है। तो हम यहाँ पे भी जब इसके हरूफ अलग करेंगे तो र के साथ द के साथ एक और द, फिर दो चश्मी, फिर ई। अब हम इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो र पे जेर रे, और फिर दाल प्लस दो चश्मी प्लस ई, दाल पे हमने लगा दी तस्दीद। ये हो गया रिद्धि। अब हमारा नेक्स्ट है मक्खी। तो यहाँ पे क के बाद ख। अब क के बाद ख है तो हम जब उर्दू में ख बनाते हैं तो का प्लस दो चश्मी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसके हरूफ अलग करेंगे तो मीम प्लस काफ प्लस दो चश्मी प्लस छोटी है। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो मीम की शॉर्ट फॉर्म में क की शॉर्ट फॉर्म, उसमें दो चश्मी प्लस छोटी ए, और हम क के ऊपर लगा देंगे तस्दीद। तो ये बन जाएगा मक्खी। अब हमारा नेक्स्ट है मक्खन। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा क, उसके बाद ख, और फिर उसके बाद नून। तो अब हम इसके जब हरूफ अलग करेंगे तो मीम प्लस काफ प्लस दो चश्मी प्लस नून। अब हम इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो मीम की शॉर्ट फॉर्म में क की शॉर्ट फॉर्म, उसमें दो चश्मी, उसमें नून, और हम इस क पे लगा देंगे तस्दीद। तो ये क्या हो जाएगा? मक्खन। आई होप कि आप सबको तस्दीद का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।